आपके शनिवार के अपडेट के लिए स्नाइपर के नाम अलविदा पर क्या चल रहा है। आज इस वीडियो के साथ मेरा बहुत स्पष्ट इरादा है और यह उस गति के बारे में बात करना है जो हम अभी बिटकॉइन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आप एक देख सकते हैं 3 दिवसीय सुपर ट्रेंड जैसे बहुत सारे गति संकेतक दिखा रहे हैं कि हम अभी बड़े पैमाने पर उलटफेर देख रहे हैं, जहां हम वास्तव में फ्लिप करना शुरू कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे गति संकेतकों में तेजी आप एक साल में पहली बार बिटकॉइन की साप्ताहिक मोमबत्ती के साथ यहां भी देख सकते हैं। आखिरकार हम एक उच्च रूप देखना शुरू कर रहे हैं और इसलिए बिटकॉइन के चार्ट के साथ अभी कुछ ऐसा है जो तत्काल अल्पावधि में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वह ये है कि हम वास्तव में 50 महीने के मूविंग एवरेज का सही परीक्षण कर रहे हैं। अब प्रतिरोध स्तर के रूप में यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्नाइपर्स है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। ये 50 महीने का है मूल्य डेटा और अब हम 50 महीनों की अवधि में बिटकॉइन की औसत कीमत का परीक्षण कर रहे हैं, न कि 12 महीने जो कि 1 वर्ष या 24 महीने है, 2 साल है। लेकिन हम बिटकॉइन के लिए 4 साल की कीमत कार्रवाई में 50 महीने की बात कर रहे हैं। अब हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन वास्तव में अभी बड़े प्रतिरोध का सामना कर रहा है। हाँ, हमने मजबूत देखा है गति पिछले कुछ दिनों में। हम बहुत जल्द यहां एक सुनहरा क्रॉस भी देख सकते हैं। इस अल्पकालिक चलती औसत के साथ 50 दिन इस लंबी अवधि के ऊपर को पार करने वाला है। मूविंग एवरेज जो 200 दिवसीय है, एक संभावित गोल्डन क्रॉस का संकेत देते हुए मैं आपको लगभग 1 दशक से बाजारों में रहने के बारे में बताऊंगा। जब भी हम इन गोल्डन क्रॉस को कई बार देखते हैं तो बिटकॉइन उस क्षेत्र को एक प्रमुख समर्थन के रूप में परखने के लिए वापस आ जाएगा। यदि हम वास्तव में वापस जाते हैं और देखते हैं आखिरी गोल्डन क्रॉस जो आप यहां देखेंगे वह ये है कि हमारे पास ऊपर की ओर कुछ गति थी, फिर हमारे पास गोल्डन क्रॉस था और हम नीचे वापस आ गए। 2 मूविंग एवरेज इससे पहले कि हमने एक और आवेग को ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखा, जो कल हम छोटे परिसमापन के साथ मूल्य कार्रवाई के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे कि मात्रा को याद रखें। शॉर्ट लिक्विडेशन स्नाइपर्स जिन्हें हम अभी देख रहे हैं, केवल 2021 के अगस्त में हमने यहां देखे गए छोटे परिसमापन की मात्रा की तुलना में, इसलिए ये काफी भ्रामक है कि अगस्त 2021 में हमने उन छोटे परिसमापन के साथ उस गोल्डन क्रॉस को भी देखा, जिसने वास्तव में कुछ एक्सचेंजों पर बिटकॉइन के लिए नए सर्वकालिक उच्च स्तर बनाए जो इसे पसंद नहीं थे। उदाहरण के लिए ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट बिटकॉइन की स्पॉट पेयरिंग की तरह उच्च स्तर पर नहीं बना था। अगर हम उदाहरण के लिए जीबीटीसी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह नहीं था। अनिवार्य रूप से पूरे बोर्ड में सर्वांग सम है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप किस चार्ट को देख रहे थे। इसके आधार पर हम एक लोअर हाई या तो एक हाई बना रहे थे। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट नहीं है। स्पॉट बिटकॉइन खरीदना पसंद है और इसलिए ये कुछ बहुत दिलचस्प है। मैं वास्तव में आपके लिए यहाँ चार्ट खींचूंगा ताकि आप इसे देख सकें। आप देख सकें कि जब बात आती है तो हमने कम ऊंचाई बनाई है। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट बिटकॉइन स्पॉट पेयरिंग के विपरीत, जहां इसने एक उच्च स्तर बनाया, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के साथ भी ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के साथ हमारे पास एक उच्च और फिर कम उच्च था। वायदा जब बिटकॉइन टॉप आउट हुआ तो हमने वास्तव में एक उच्च देखा और इसलिए आप जानते हैं कि यह या तो उच्च निम्न उच्च है। हालांकि आप इसे इस आधार पर देखना चाहते हैं कि आप किस चार्ट पर हैं देखते हुए। लेकिन मुद्दा नंबर 1 है, हमें ये गोल्डन क्रॉस मिल गया है। यहाँ होने वाला है अतीत में 200 दिवसीय चलती औसत से ऊपर 50 दिवसीय मूविंग एवरेज क्रॉसिंग आमतौर पर वह जगह रही है जहां हमने गति को धीमा होते देखा है जब तक कि हम आगे की गति देखना शुरू नहीं करते हैं, और इनमें से बहुत से दीर्घकालिक चलती औसत यह इंगित करने लगे हैं हम संभावित रूप से निरंतर वृद्धि देखने जा रहे हैं, खासकर इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ जो वास्तव में गति लेता है क्योंकि बिटकॉइन समय खरीदने में सक्षम है। इन निचले स्तरों पर और थोड़े समय में इस तरह की त्वरित गति देखी गई है। यह इस सूचक को तेजी से फ्लिप करने के लिए है और आप इसे बोर्ड भर में बहुत सारी गति के साथ देखेंगे संकेतक, और इसलिए बिटकॉइन अभी अपने 50 महीने के मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहा है। यह आखिरकार 24,000 के साइप्रस चैनल पर हमारे मूल्य लक्ष्य तक भी पहुंच गया है। 300 यह वहां पहुंच रहा है, ये 23,400 पर है, इसलिए शायद $1,000 अभी अपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर से दूर है। इसलिए बिटकॉइन निश्चित रूप से बड़े प्रतिरोध का सामना करने के लिए आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों ने कल इसे उन लोगों के लिए पकड़ा है जिन्होंने हमारा पूरा वीडियो देखा था। ये पहली बार है जब हम वास्तव में देख रहे हैं बिटकॉइन के लिए संस्थागत सेल प्रेशर। अगर हम वॉल्यूम में जाते हैं जो याद रखता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो मैं इसे हर समय स्नाइपर्स पर सिखाता हूं। चैनल मार्केट स्ट्रक्चर नंबर 1 है। यही कारण है कि हम इस फॉलिंग वेज के आधार पर ब्रेकआउट टारगेट की भविष्यवाणी उस 25,000 के स्तर के आसपास होने की भविष्यवाणी की, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है।
दाएं और नंबर 3 समग्र प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम यहाँ वॉल्यूम को देखते हैं तो ध्यान दें कि 6 घंटे के चार्ट में पहली बार 6 घंटे के चार्ट पर मैं उस संस्थागत समय सीमा को कॉल करना पसंद करता हूं जिसे हम वही देख रहे हैं। सेल प्रेशर की मात्रा खरीद के दबाव की मात्रा के रूप में जो हमें इस सीमा तक ले आई है। तो इसका मतलब यह है कि हमें शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन के लिए इनाम देने के लिए यहाँ की तुलना में बेहतर जोखिम है। निश्चित रूप से एक लंबी स्थिति, क्योंकि एक छोटी स्थिति के साथ आप आसानी से एक सेटअप कर सकते हैं जो 24,300 पर उस प्रमुख प्रतिरोध के ठीक ऊपर नुकसान को रोक देता है। तो मान लें कि आप एक छोटी स्थिति लें। मैं कहूंगा कि समर्थन के परीक्षण के रूप में उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के लक्ष्य के साथ 24,300 पर स्टॉप लॉस करें, जहां हम उस सीएमई को भरने के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे आते हैं। गैप, हम यहाँ एक बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे थे। अगर आप जानते हैं कि 1 से 4 बहुत ज्यादा है तो 15 उल्टा से 3% जोखिम यहाँ और लंबे समय के साथ स्थिति में इन मूल्य स्तरों पर इसे सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि हमारे पास ये प्रमुख क्षेत्र है। मेरा मतलब है कि आप अपना स्टॉप लॉस सही और इतने लंबे समय तक कहां सेट करने जा रहे हैं। स्थिति 17,200 पर आने वाली थी। यही वजह है कि जैसे ही हमारे पास 17,200 से ऊपर एक दैनिक मोमबत्ती की पुष्टि होती है, हम आपको बताते हैं कि अगली कीमत क्या है। लक्ष्य वो था जो 24,000,300 के स्तर पर होने जा रहा था और स्नाइपर्स को देखना बहुत दिलचस्प था। और फिर कल रात एशियाई बाजार सत्र के दौरान हम बिटकॉइन को 23,000 से ऊपर जाते हुए देखा। और दिलचस्प बात यह है कि एशियाई बाजार सत्र के कारण ऐसा नहीं हुआ। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि बिटकॉइन चार्ट में एथेरियम वास्तव में आपको बेचना शुरू कर दिया था। $300 बिटकॉइन चार्ट के लिए नए वार्षिक चढ़ाव देख सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि इस धारणा के साथ देखने के लिए एक सकारात्मक बात हो कि हम दूसरे बुल मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि क्या सिद्धांत बिटकॉइन चार्ट या किसी भी बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन के खिलाफ बांधना, अगर यह बिक रहा है तो ये बाजार में आने वाला नया पैसा नहीं है, ये सिर्फ बाजार निर्माता है। बाजार में हेरफेर करना, बाजार के चारों ओर पैसा ले जाना, पैसा जो पहले से ही बाजार में है, इसलिए ये बाजार में आने वाली कोई नई तरलता नहीं है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिटकॉइन प्रभुत्व अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 44 हम यहाँ ऊपर की ओर एक बहुत मजबूत धक्का देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन का प्रभुत्व उस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हम यहाँ निगरानी कर रहे हैं। इसलिए बिटकॉइन एक प्रमुख स्तर का परीक्षण करते हुए हम एथेरियम रियल क्विक के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ एथेरियम की महत्वपूर्ण रेंज को कुछ समय में नहीं देखा है। एथेरियम की वास्तविक रेंज में अभी 1277 का समर्थन है और 1760 का प्रतिरोध। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही यहाँ एक कैंडल हाई और 16.79 का साप्ताहिक उच्च स्तर है। प्रमुख प्रतिरोध से 100 रुपये से कम है, इसलिए प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण भी कर रहे हैं। यदि हम अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के मुकाबले एथेरियम के लिए 50 महीने के मूविंग एवरेज को देख रहे हैं तो हमने रास्ता तोड़ दिया है और उस 50 से ऊपर है महीने का मूविंग एवरेज। इसलिए जहां बिटकॉइन को 15 महीने के मूविंग एवरेज पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, एथेरियम अभी भी उस 50 महीने के मूविंग एवरेज पर ताकत दिखा रहा है। इसलिए नोट SP 500 के लिए यह महत्वपूर्ण है। अपने 50 महीने के मूविंग एवरेज से ऊपर रहा है, वास्तव में इससे नीचे कभी नहीं टूटा। बिटकॉइन ने उस 50 महीने के मूविंग एवरेज से नीचे टूटने का फैसला करने का एकमात्र कारण यह था कि लूना के साथ क्या हुआ और फिर वह छल हो गया। 3 या 3 तीरों की पूंजी के लिए और फिर हमने FTXO और सेल्सियस और ब्लॉकफाई के साथ जो देखा, जिससे हम वास्तव में उस 50 महीने की चाल को खो देते हैं। औसत, लेकिन अब हम इसे फिर से परीक्षण कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्तर, यहाँ बहुत अधिक प्रतिरोध आ रहा है, लगभग 24,000-25,000 डॉलर, और इसलिए मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वह गति में धीमा है, खासकर इस 6 घंटे के संस्थागत सेल दबाव के साथ। और संभावित रूप से अब हम 17,204 के समर्थन के साथ उस सीमा के अंदर फ्लट करने जा रहे हैं जो 20 का प्रतिरोध है। 4,300 यानी वह रेंज है जो बिटकॉइन वर्तमान में DXY में है और SP 500 अभी भी डेरा डाले हुए हैं। एक कप कॉफी पीने के बाद हमने SP 500 को वास्तव में निर्णायक रूप से नहीं देखा है अभी तक। उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर ब्रेक लें। इसलिए हम इस बात की निगरानी करना जारी रखेंगे कि सोमवार को अगले ओपन में DXY ने अभी तक ऊपर की ओर कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, फिर भी यह मंदी की स्थिति में है। पिछले 7 महीनों में, जैसा कि हम हर एक दिन साइप्रस चैनल पर यहाँ नजर रख रहे हैं, और इसलिए इस शनिवार को उनके पारंपरिक बाजारों के बारे में बात करने के लिए कुछ भी बंद नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नाइपर्स को बिटकॉइन का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख प्रतिरोध 50 महीने का मूविंग एवरेज, विशाल प्रतिरोध, जैसा कि हम इस वीडियो को उस $23,400 के स्तर के आसपास रिकॉर्ड करते हैं। और फिर हमारे पास है बेशक उस CME गैप को भरने के लिए 20,000 से नीचे आने की संभावना है, खासकर जब हम 6 घंटे की समय सीमा के साथ गति खोना शुरू करते हैं। संस्थागत समय सीमा यह दर्शाती है कि हम संस्थागत देखना शुरू कर रहे हैं। सेल प्रेशर, और इसलिए बिटकॉइन को बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। संस्थागत सेल दबाव देखना शुरू हो गया है, शायद इस ऊपर की ओर बढ़ने के साथ धीमा होने वाला है। लेकिन एक बार फिर सबसे सटीक क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चैनल टिप्पणियों में कोई व्यक्ति 9 की तरह था। आपने कहा था कि बिटकॉइन 200 दिवसीय चलती औसत पर वापस आने वाला है। आप क्यों कहते हैं कि यह वही है जो आपने भविष्यवाणी की थी? मैं आपके स्नाइपर्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक विश्लेषक का नाम बताइए जो ठीक से जानता था कि बिटकॉइन 17,204 से ऊपर टूट गया। तो सटीक संख्या 17,000 नहीं। मैंने कहा 17,204। अगर हम उस संख्या को तोड़ते हैं तो प्रतिरोध का अगला प्रमुख स्तर 24,300 नहीं 20,000 है।
80,400। मैंने कहा कि वे मामूली बाधाएं थीं। मेरे वीडियो में वापस जाएं और देखें कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि वे मामूली बाधाएं हैं और फिर निश्चित रूप से एक बार उन छोटी मोटी बाधाओं को दूर कर दिया। मैंने कहा कि एक स्थायी रैली के लिए सबसे उचित परिदृश्य यह है कि अगर बिटकॉइन को वापस आना है तो अब 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण करें, क्योंकि वहां एक है सीएमई गैप। क्या मुझे इसे एक संभावित परिदृश्य के रूप में मेज पर नहीं रखना चाहिए था? हमने एक साप्ताहिक और दैनिक सीएमई गैप बनाया है। निश्चित रूप से मैं सबसे संभावित परिदृश्यों को कहने जा रहा हूं। हम 20 का परीक्षण करने के लिए वापस आते हैं 1000, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं। मैंने कहा कि हम 20,000 का परीक्षण करने के लिए वापस आते हैं। हमें 24,300 मिलते हैं। ये हमारा मूल्य लक्ष्य है। तो जब हम नीचे नहीं आते हैं तो आप मुझ पर पागल कैसे हो सकते हैं? 20,000, लेकिन हम सीधे अपने मूल्य लक्ष्य पर जाते हैं, जैसा कि हमने भविष्यवाणी की थी। यही मायने रखता है कि मुझे पता था कि अगर बिटकॉइन 17,204 टूट गया तो हम 24,003 पर जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट पर सबसे अच्छा विश्लेषण है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं इसके बारे में विनम्र। लेकिन हमारे पास इंटरनेट पर सबसे अच्छा तकनीकी विश्लेषण है जो हमारे पास जितना सटीक है उससे अधिक समय तक वीडियो बना रहा है। चार्ट पर सटीक संख्याएं किसके पास हैं जितनी सटीक हैं? कोई नहीं। यही कारण है कि आप इस चैनल पर ट्यून कर रहे हैं। धन्यवाद स्नाइपर्स, आज चैनल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने वाले एक कार्यक्रम में हूँ, जबकि हम इस भालू में है। मार्केट अपने आप में निवेश करने का सबसे अच्छा समय याद रखें, और इसलिए मैं इस बात पर वापस जाने वाला हूँ कि ये दोपहर के भोजन का समय है। मैंने एक वीडियो निकालने का फैसला किया है और मैं चैनल में ट्यूनिंग करने वाले हर एक की सराहना करता हूँ। अगर आपको ये सामग्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें और मैं आप लोगों को आगे देखूंगा। टाइम स्नाइपर्स।